हेलो बच्चा लोग, मैं ले आया हूं आपके लिए मोशन इन अ प्लेन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और भाई प्रोजेक्टाइल मोशन इतना जबरदस्त टॉपिक है, इतना एक्साइटिंग टॉपिक है, लाइक नेवर बिफोर। आपको आज प्रोजेक्टाइल पढ़ाने वाला हूं और इतनी बढ़िया तरीके से ना एकदम धागे खुल जाएंगे, मजा आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल की चीजें समझ में आने लग जाएगी कि भैया कैसे मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो सब गेम बन जाएगा बेटा। यूं 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 चुटकी मार निकाल लोगे, बप्पन बोल रहा, निकाल लोगे तो निकाल लोगे। चलो बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो भाई हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, मोशन इन अ प्लेन, उसी का पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जय हो। क्या होता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन? नहीं, क्या होता है ये भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेसिक मीनिंग होता है ना, वो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है बेटा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेसिक मीनिंग होता है दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर होने वाला कोई भी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ये इसका बेसिक मीनिंग है, राइट। लेकिन यार थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं कहता हूं कि यार जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इट्स अ 2D मोशन। इट्स अ 2D मोशन। 2D मोशन से आपका क्या कहना है भैया जी? 2D मोशन से मेरा मतलब है बेटा कि इसके टाइम के साथ ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। टाइम के साथ दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये माइक का तार मेरे पैरों के नीचे आ रहा है, मेरा फिर से भट्टा बिठवाएगा 1000 रुपए का। ठीक है बेटा, चलो, तो ये वाली बात मेरी समझ में आ गई है। अच्छा सर, दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं, एक्चुअल में पता है क्या होता है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन ना दो तरीके के मोशन से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा सर? कौन सा? मैंने बोला भाई, तू एक बॉल को ऊपर फेंकता है और वो बॉल ऊपर जाके नीचे आ जाती है, किसी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद नीचे आ जाती है। कह रहा हाँ सर। अच्छा, मैं बोलता हूँ भाई एक काम और है, तू किसी बॉडी को आगे चला रहा है, तू किसी बॉडी को इस तरफ चला रहा है। कह रहा है ठीक है सर। अच्छा, मैं अगर तू इन दोनों को कंबाइन कर देगा, ठीक है, तो तेरा मोशन कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ या ना? दिस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। जय हो बेटा, अरे जय हो रे, अरे क्या बात है रे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इसको ये 2D मोशन कैसे है सर? बताइए, थोड़ा समझाइए, थोड़ा ज्ञान दीजिए। अरे देंगे ज्ञान देंगे तेरे को, रुक जा जरा, ठीक है। देखिए, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे ऐसी बढ़िया चर्चा कराऊंगा बेटा, मजे आ जाएंगे। देखो, मान लो ये तुम्हारी y एक्सिस है, ये तुम्हारी x एक्सिस है, ठीक है जी। ये तुम्हारी y एक्सिस है, ये तुम्हारी x एक्सिस है। जय हो। 0, ठीक है बेटा। इसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका, जिनका एंगल है थीटा डिग्री, ठीक है, थीटा डिग्री के एंगल पे। तो हुआ क्या? इसने कुछ ऐसा मोशन फॉलो किया। जय हो। चलो बेटा, कुछ ऐसा मोशन फॉलो करा। कितना प्यारा मोशन है सर, कितना प्यारा मोशन है। अच्छा, अब ध्यान से देखना। इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? 0,0। जय हो। थोड़ा सा आगे बढ़ा, इस पॉइंट पे आया, ठीक है बेटा। तो तुम्हें देख रहे हो कि इसने कुछ डिस्टेंस x में भी ट्रेवल करा, कुछ डिस्टेंस y में भी ट्रेवल करा। इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए x, y, ठीक है बेटा। कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल करा, कुछ y डिस्टेंस ट्रेवल करा। मतलब x एक्सिस में भी बड़ा है और y एक्सिस में भी बड़ा है। मतलब टाइम के साथ इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। जय हो सर, बहुत बढ़िया बात बता रहे हो, बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हो। अच्छा, और अच्छा, देखते हैं, ठीक है। तो भाई एक्चुअल में मैंने तुम्हारे को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक चीज सिखाई है कि अगर ये u है तो दिस इज, जिसके साथ थीटा चिपका होता है बेटा, चेपड़ू, दैट इज u cos थीटा। और ये जो बेटा अकड़ू है ऊपर की तरफ, ये दिस इज u sin थीटा। ये चीज मैंने सिखाई है बेटा तुम्हारे को, ये चीज बकायदा सिखाई है कि ये जो बॉल है, ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी u sin थीटा है, इसकी इस तरह की वेलोसिटी u cos थीटा है। ये u से लॉन्च किया गया था। जिस भी चीज के साथ थीटा डिग्री एंगल में था, दैट इज द cos कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर एंड दिस इज द sin कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर।
अब इस मोशन को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं, अब इस मोशन को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं। अच्छा, अगर मान लो, ठीक है, तुम लोग जैसे तुम लोग इसको कैसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, यू सामने से देख रहे हो, ठीक है। अब अपना व्यू चेंज करो, थोड़ा सा इमेजिन करना, व्यू चेंज करो और इसको ले आओ यूं। कैसे ले आओ? यूं। अब इस मोशन को इस वाले व्यू से एक्सपीरियंस करो, मतलब कि अपनी आंख लगाओ यहां पर, अपनी आंख लगाओ यहां पर और इस मोशन को क्या देखो बेटा, इस मोशन को देखो, जरा इस मोशन को देखो, तो तुम्हें कैसा दिखेगा? अगर मैं यहां पर दूर खड़ के मोशन को देख रहा हूं, मैं कहा भैया ये तो पास आता हुआ दिख नहीं रहा, ये ऐसा थोड़ी दिखेगा तुम्हारे को जो ऐसा दिख रहा है, तुम्हारे को ये कैसा दिखेगा? ये एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी वाई एक्सिस, ठीक है बेटा, और एक पार्टिकल जो कि ऐसे जा रहा है, ध्यान से समझ लेना बेटा, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मतलब कि तुम्हें सिर्फ क्या दिखेगा, एक पार्टिकल ये ऊपर जाता हुआ और नीचे आता हुआ, तुम्हें इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होगा, कोई भी ज्ञान नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ ये मोशन कैसा दिखेगा बेटा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, और तुम्हें ऊपर किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा? यू साइन थीटा से। कितने से जाता हुआ दिखेगा? यू साइन थीटा से जाता हुआ दिखेगा। अच्छा, और एक्स एक्सिस में अगर मैं इसी मोशन का तुम्हारा व्यू यहां से चेंज करके ऊपर ले जाऊं, अगर मैं तुम्हारी आंख को कहां लगा दूं बेटा, भैया आप तो आंख को ऐसे हिला रहे हो जैसे पता नहीं क्या हिला रहे हो, देखो बेटा तुम्हारी आंख को मैं कहां ले जाऊं, यहां पर ले जाके इस मोशन का व्यू करना चाहूं, तो बेटा जरा ध्यान से देखना, जरा तसल्ली से देखना, ये मोशन तुम्हारे को स्ट्रेट लाइन लगेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कोई चीज ऊपर आ रही, तुम्हारे को दिखेगा भैया ये तो सीधी चल रही, ये कैसी चल रही, सीधी चल रही, किस वेलोसिटी से चल रही, यू कॉस थीटा से चल रही, किस वेलोसिटी से चल रही बेटा, यू कॉस थीटा चल रही, इस तरफ से देखूंगा तो ऊपर जा रहा, कितनी वेलोसिटी से जा रहा, यू साइन थीटा से जा रहा। जय हो, जय हो, मोशन देखना आ गया, मोशन देखना आ गया, ठीक है। आगे क्या बताना चाह रहे हो गुरुजी? सबसे पहले इस मोशन की, सबसे पहले इस मोशन की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकलवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? सबसे पहले इस मोशन की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकलवाऊंगा। कैसे? देखो, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकलवाऊंगा सबसे पहले। अच्छा जी, तो भाई ट्रेजेक्टरी इक्वेशन पता क्या होती है? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कुछ नहीं है बेटा, एक्स और वाई का रिलेशन, किसी भी एक इंस्टेंट पर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन कहलाता है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ठीक है। मतलब कि अब यार देखो, ये जो पाथ फॉलो कर रही है ना बेटा, दिस इज पैराबोला। इस पाथ को हम कैसे बोलते हैं? इस तरीके के कर्व्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा? पैराबोला। कौन बोला बेटा? पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। अरे है। इसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा? इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है bx, या तो प्लस हो सकता है माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, bx। और यहां पर सर a और b क्या है बेटा? a और b कांस्टेंट्स हैं, a और b क्या है? कांस्टेंट्स हैं। तो भाई अब मुझे प्रूव करनी है कि भाई ये जो इक्वेशन है दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन, दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। भैया कभी भी 2D मोशन आ जाए मेरे अकॉर्डिंग, कभी भी 2D मोशन देख लो, कभी भी 2D मोशन देख लो, तो व्हाट इज द बेसिक अप्रोच? व्हाट इज द बेसिक अप्रोच? पहले तुम्हारे को बेसिक आना चाहिए बेटा, उसके बाद ही तो कहीं ना कहीं एडवांस लेवल, नीट लेवल पे जंप करोगे। तो व्हाट इज द बेसिक अप्रोच फॉर सॉल्विंग दीस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स? दोनों मोशन को अलग अलग तरीके से स्टडी करो। एक्स एक्सिस का मोशन अलग, वाई एक्सिस का मोशन अलग। भैया एक्स एक्सिस का मोशन कहां से देखने को मिल रहा था? ऊपर से देखने को मिल रहा था। वाई एक्सिस का मोशन कहां से देखने को मिल रहा था? यहां से देखने को मिल रहा था। दोनों मोशन को अगर अलग अलग स्टडी कर लिया तो भाई मैं सच बता रहा हूं, बेसिक से उठाने वाला कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। बेसिक से, बेसिक इज द नेसेसिटी इन फिजिक्स। यू मस्ट नो ऑल द बेसिक्स ऑफ द कंसेप्ट, राइट? अच्छा देखो, देखो अब ये क्वेश्चन प्रूव करूंगा, पहले दोनों मोशन को अलग अलग बना लेता हूं, पहले दोनों मोशन को अलग अलग बना लेता हूं। अच्छा, पहले वाई एक्सिस का मोशन बना लेता हूं यहां पर, ठीक है, पहले वाई एक्सिस का मोशन बना लेता हूं, ठीक है। यहां पर लिख दिया वाई, ओ भाई मेरा कितना भयंकर मार्कर चल रहा है ये वाला यार, ठीक है। यहां पर क्या बना लिया? वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है। वाई एक्सिस में इनिशियल, वाई एक्सिस का मोशन मुझे दिख कैसे रहा है? वाई एक्सिस का मोशन मुझे दिख रहा है, एक पार्टिकल ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा और फिर नीचे आ गया, यही दिख रहा है बेटा। यहां से देखूंगा तो ये दिख गया ना, ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर किस वेलोसिटी से गया बेटा? u sin थीटा। किस वेलोसिटी से आ रहा है?
यू साइन थीटा, ऊपर की वेलोसिटी यू साइन थीटा है ना, इसको यू कॉस थीटा थोड़ी दिखेगी, यू साइन थीटा दिखेगी इसको, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना बेटा, यू साइन थीटा। और भैया एक्सेलरेशन कितना लगेगा, माइनस जी। धरती मैया खींच रही, आ मेरे लल्ले आजा, आजा आजा लल्ले आजा, धरती मैया खींच रही इसको, धरती मैया खींच रही माइनस जी, जय हो। अच्छा जी, टाइम कितना, टाइम को मारो गोली, टाइम को मारो गोली, टाइम अभी निकालते हैं, टाइम अभी निकालेंगे, ठीक है। टाइम अभी आ जाएगा मेरे यहां से आ जाएगा, अभी पता चलेगा कहां से आएगा, शांति रखो यार जरा, ठीक है। अच्छा जी, और फाइनल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0, Vy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऊपर से नीचे है तो फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट पे 0 हो गई ना वाई एक्सिस के अलावा, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बोलूं डिस्टेंस, अगर किसी भी एक पॉइंट पर, ये पूरी जर्नी ना लेके मैं क्या ले रहा हूं, सिर्फ यहां तक की जर्नी ले रहा हूं, किसी भी एक जनरल पॉइंट x, y की, ठीक है, एक जनरल पॉइंट x, y पे देख रहा हूं, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन होती है, किसी भी चीज की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, ठीक है, तुम्हारा रेक्टेंगल की इक्वेशन, ठीक है, चाहे तुम्हारे किसी कोन की इक्वेशन, स्फीयर की इक्वेशन, सब चीज की इक्वेशन क्या होती है बेटा, x और y, z के, x, y, z के बीच में रिलेशन, z तो यहां है नहीं, x और y के बीच में रिलेशन। तो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम t पर, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम t पर, मैं मान लेता हूं यहां पर आ गया, इसने y एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, y, और x एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, x। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग y एक्सिस कितना हो गया बेटा, y हो गया। तो ये तो बना ली मैंने y एक्सिस का, ये तो क्या बना लिया मैंने, y एक्सिस का बना लिया, ठीक है सर। x एक्सिस का ही बनवा देते, x एक्सिस का ही बनवा देते सर, बनवा देते हैं भाई। देखो x एक्सिस, देखो x एक्सिस कहां से दिख रहा था, ऊपर से, x एक्सिस कहां से दिख रहा था, ऊपर से। तो ऊपर से इसकी वेलोसिटी कितनी देर की थी, ux, u cos थीटा, ठीक है। अब भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है x, टाइम कितना लगा, t सेकेंड्स, सेम टाइम तो सेम ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल तो सेम ही है, ठीक है। और भाई एक सिंपल सी बात, यहां पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्सिस 0, एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्सिस 0, क्यों भैया 0 क्यों, भाई जैसे ही मैंने इसको फेंका, जैसे ही मैंने इसको फेंका होगा, फेंकने के जस्ट बाद क्या x एक्सिस में कोई बंदा है जो फोर्स लगा रहा है, ये कोई भी चीज हो जो फोर्स लगा रही हो, एक्सेप्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस छोड़ दो, फिलहाल एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस के अलावा कोई फोर्स है बेटा जो x एक्सिस में लगा रहा हो, नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। क्या खींच रहे हैं इसको, कुछ भी नहीं, नीचे तो धरती मैया खींच रही है, तो y एक्सिस में तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन x एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इट मींस अगर फोर्स 0 x एक्सिस में, तो एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, तो बेटा खत्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारी किसकी बात, ये हमारी ऐसी, ये हमारा क्या है, एक बंदा u cos थीटा से आगे जा रहा है ना, और इस पॉइंट पर, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, बी पॉइंट, यहां पर जाके रुक गया होगा। तो मैं सिर्फ इतने से की बात कर रहा हूं, जब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, यहां से x डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा, बस यहां तक, ठीक है। अच्छा, कौन सी क्वेश्चन लग रही है, SUAT सेकंड लग रही है, लगा दो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस वाली क्वेश्चन के लिए S की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, x, U की जगह पे u cos थीटा, t की जगह पे t, प्लस हाफ की जगह पे हाफ, a की जगह पे व्हाट इज a इज 0 है ना, और t इज t स्क्वायर, तो हाफ AT स्क्वायर तो 0 जाने वाला है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है वहां। तो यहां दिक्कत है, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, तो अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या देगा, x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा। तो ये वाली चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है। अब ये t की वैल्यू जाके यहां पर पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी निकल कर आई सर, t की वैल्यू नीचे से निकाली, x अपॉन u cos थीटा, यही बोल रहा था, अभी आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब दोबारा SUAT दिख रहा है, इक्वेशन लगा दो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, व्हाट इज S, S इज Y, व्हाट इज U, U इज U साइन थीटा, व्हाट इज T, T इज x अपॉन U cos थीटा, ठीक है बेटा। ये प्लस हाफ, a की जगह पे माइनस जी, तो माइनस की जगह पे माइनस जी, और व्हाट इज t, t इज x अपॉन में u cos थीटा, और बेटा इसका क्या है, t का स्क्वायर है, तो यहां पर स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। एक बार देख लेते हैं, दिख रहा नहीं दिख रहा, फाइन दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर ये वाली बातचीत खत्म है बेटा, ठीक है। अब यार इसको सॉल्व करो, u से u कैंसिल हो गया, ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, tan थीटा, x की जगह पे x आ गया, माइनस माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, g अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इंटू में x स्क्वायर, ये चीज आई, ये चीज आई बेटा, ये चीज बनी मेरी, है ना। अब यार एक चीज बताओ, tan थीटा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है।
जी कांस्टेंट है, जिस वेलोसिटी से फेंका कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू tan थीटा को ले लेंगे ax माइनस इस पूरे को क्या लेट कर लेंगे बेटा, इस पूरे को लेट कर लेंगे bx स्क्वायर। तो किसकी इक्वेशन आ गई है, पैराबोला की इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई, पैराबोला की इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई बेटा, ये पैराबोला की इक्वेशन आ चुकी है, पैराबोला की इक्वेशन आ चुकी है। तो बेटा कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमने क्या निकाल लिया बेटा, एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकाल ली, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकाल ली, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। अब देखो बेटा एक चीज और सिखाऊंगा तुम लोगों को, एक चीज और सिखाऊंगा, ठीक है क्या, पहला हॉरिजॉन्टल रेंज सीख लें फिर सीख लेंगे, ठीक है चलो। अच्छा तो अब सीन क्या है, ये वाले सीन में पूरा 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 बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब भाई ये तो हुआ हमारा 2 नंबर का सीबीएसई में। सीबीएसई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, 5 नंबर का बहुत बारी पूछा जाता है। इसमें कुछ नहीं है, 2 नंबर की ट्रेजेक्ट्री पूछ लेगा कि भैया पहले तुम प्रूव कर दोगे 5 जो है पैराबोलिक है, ठीक है, और तुम उसमें ये कर दोगे, ये क्वेश्चन निकाल के दिखा दोगे, ठीक है, और भाई उसके बाद तुम्हारे को पूछ लेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, तो वो भी तुम्हारे को निकलवा दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इसका एक रूप रंग दिखाऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए मेहरबान सुनिए, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ बेटा, मैं तानसेन, ठीक है बेटा, मैं तानसेन, मैं सिखा के आता तानसेन को, हाँ हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा गाता था वो, बढ़िया एकदम ना। चलो तो देखो अब सीन क्या है, हमारे को निकालना है सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है बेटा। फ्लाइट वो एरोप्लेन वाली फ्लाइट नहीं है, हम गरीब है बेटा, तो एरोप्लेन वाली फ्लाइट नहीं है, ठीक है। ये कौन सी फ्लाइट है, जितनी देर बॉल हवा में रही है, जितनी देर हमारा जो पार्टिकल था वो हवा में रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं कैसा था, ठीक है। ये 0, ठीक है, u थीटा, ठीक है, और ये ऐसा, ठीक है। अब इसका x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। y एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए, और यहां पर x एक्सिस के लिए, ठीक है। y एक्सिस में इसका मोशन कैसा है बेटा, ऊपर की तरफ यहां गया, इस पॉइंट से यहां ऊपर गया और नीचे आ गया वापस। ऊपर कितनी वेलोसिटी से गया था, u sin थीटा से। ये y एक्सिस का, x एक्सिस का मोशन क्या है बेटा, यहां से यहां पर a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक, ये o पॉइंट है, a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक, कितनी वेलोसिटी से, u cos थीटा वेलोसिटी से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन दोनों का समीशन ही तो है, इन दोनों का जमा कर देंगे तो ये आएगा मेरा, ठीक है। 2 अलग अलग मोशन स्टडी कर ले रहे हैं। तो u y कितना बेटा, u sin थीटा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर फेंकता हूं टक, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लेती है उतना टाइम नीचे आने में लेती है, जितना टाइम ऊपर जाने में लेती है उतना टाइम नीचे आने में भी लेती है, ठीक है बेटा। जितना टाइम टक्कर से नहीं ऊपर जाने में लेगी उतना टाइम नीचे आने में मिलेगी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर मैं सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट निकाल दूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट निकालूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो टाइम ऑफ टोटल टाइम आ जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट तो बराबर होते हैं रे। चलो तो यू वाई कितना, यू साइन थीटा वाई एक्सिस में, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। टाइम ऑफ एसेंट, मैं सिर्फ यहां से यहां जाने का टाइम ले रहा हूं, टाइम ऑफ एसेंट कितना है, t1 ले लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस कितना, -g, तो यहीं से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है एक्स एक्सिस लिखने की, ठीक है। कौन सा लग रहा है, v u a t है, तो v इज इक्वल टू u प्लस a t वाली इक्वेशन लग रही है, सिंपल सिंपल। तो v की जगह पे 0 आ गया, u की जगह पे क्या आ गया, u साइन थीटा, है ना बेटा। a की जगह पे क्या आ गया, -g, t की जगह पे क्या आ गया, t1, इसको इधर ले आए, माइनस u साइन थीटा इज इक्वल टू -g इंटू t1, माइनस से माइनस का नाश मार दिया, g नीचे गया, तो u साइन थीटा अपॉन में g इज इक्वल टू t1। तो ये मेरा क्या आ गया बेटे, टाइम ऑफ एसेंट, मतलब कि ऊपर जाने में टॉप मोस्ट हाइट गेन करने में इसको कितना टाइम लगा। और भैया जो टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम होता है वो कितना होता है बेटा, 2 इंटू में t1, तो 2 इंटू में t1 की जगह पे ये डाल दो रे, 2 साइन थीटा अपॉन में g, तो ये आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा अपॉन g।
2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। ये मेरा क्या आ गया बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है जी, एक नंबर और आ गया जुड़ में, एक नंबर खाते में और जुड़ गया, एक नंबर खाते में और जुड़ गया। कितनी बढ़िया बात है, कितनी प्यारी बात है कि एक नंबर खाते में और जुड़ चुका है। ठीक है, अच्छा तो भैया एक नंबर खाते में जुड़ गया है। इसके बाद दूसरी चीज क्या निकालते हैं बेटा, वाई एक्सिस से निकालनी होगी वो भी, तो मिटाते नहीं है कुछ भी, वही लिख लेते हैं आगे। ठीक है, यहां पर ये मिटा देते हैं बस, है ना, और यहां पर ये मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें सेम ही रखनी है मुझे। ठीक है, सेकंड में निकालते हैं बेटा मैक्सिमम हाइट। क्या निकालते हैं बेटा, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये यहां से डिस्टेंस होता है, यहां से आएगा ना, सिंपल सी बात है ना। तो यार यहां पर यू वाई कितनी, यू साइन थीटा, वी वाई कितना 0। ठीक है, अच्छा जी, और यहां पर डिस्टेंस कितना h, एक्सेलरेशन कितना -g। तो कौन सी क्वेश्चन लग रही है, वी यू ए एस, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो व्हाट इज v, 0 स्क्वायर माइनस u कितना है बेटा, u साइन थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इज इक्वल टू 2as। व्हाट इज 2, 2 is 2, a is -g एंड व्हाट इज s, s is h। तो भैया माइनस से माइनस का नाश मार दिया। ठीक है बेटा, और 2g को नीचे लाओ, इसको ऐसे ही रहने दो, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू हाइट। ठीक है बेटा, तो मेरा क्या आ गया, हाइट आ गई। किसके लिए हाइट आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जय हो, जय हो। सर आप वाई एक्सिस यूज कर रहे हो, क्या एक्स एक्सिस कहीं भी यूज नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा एक्स एक्सिस यूज। ठीक है, अब तीसरी चीज जो निकालनी होती है, ये मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल भी बनाएंगे इस पे 2-3 बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अच्छा तो अब क्या सीन है, अब क्या सीन है, ठीक है, तो अब क्या सीन है, अब मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या निकालना है बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज होती है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये बोलते हैं रेंज। तो ये एक्स एक्सिस में ट्रेवल हुआ है, तो वाई एक्सिस के मोशन का तो कोई फंडा नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस वाला मोशन आएगा। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक्स एक्सिस वाला मोशन लिखेंगे। ठीक है, तो लिख दो, जय हो बेटा, लिख दो, चलो लिखते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस वाला मोशन लिखते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे पता चला कि यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, ए एक्स मैंने बता चुका हूं 0। ठीक है, और यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम है वो टोटल टाइम लगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर 2u साइन थीटा अपॉन में g। हाँ या ना, तो भैया टोटल टाइम जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, जितनी देर हवा में रहे। ठीक है बेटा, 2u साइन थीटा अपॉन g, और डिस्टेंस मुझे पता लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू r है, डिस्टेंस इज इक्वल टू r है, जो कि मुझे पता लगाना है। SUAT सेकंड इक्वेशन लग रही है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s की जगह पे r लगा दो, u की जगह पे u cos थीटा लगा दो, t की जगह पे क्या लगा दो बेटा, यहां पर क्या बोलते हैं इसको, 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है बेटा, यहां से प्लस हाफ, a की जगह पे 0 और t की जगह पे t रहने दो, फिर तो 0 होने वाला है। ठीक है ना, तो अब देखो बेटा, u इंटू यू स्क्वायर, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, 2 यहां पर एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा एज इट इज, अपॉन में g। तो भैया रेंज इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी ये कैसे लिख दिया सर आपने, देखो बेटा अब सीन क्या है, सीन क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा। मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा। ठीक है बेटा, जो जिनके पास मैथ्स नहीं है, दुख है मेरा पर्सनली दुख है, मेरे को खेद है बेटा, है ना, कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा आप लोगों को नहीं पता, मेरे को दुख लगता है बेटा, बहुत इस चीज का, मतलब मैं मौन धारण करूंगा इसका। ठीक है, अबे भाई जनरल फॉर्मूले पढ़ लो। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ गया बेटा, इसकी जगह क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है बेटा, तो ये मेरा क्या आ चुका है बेटा, आंसर आ चुका है, ये मेरा आंसर आ चुका है। ये क्या निकल के आ गई, मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज निकल कर आ गई। तो भैया पैराबोलिक इक्वेशन भी प्रूव कर ली, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल रेंज भी प्रूव कर ली, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट भी निकाल ली। तो भैया 5 नंबर सीबीएसई में तो कर लिए मुट्ठी में। ठीक है, अब एक दो न्यूमेरिकल कर ले, कहीं किसी की बुद्धि समझ जाए। ठीक है, और न्यूमेरिकल वगैरह दे दे कभी कोई, है ना बेटा, तो देख लेते हैं बेटा।
ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल की प्योर न्यूमेरिकल वाली क्लासेस भी रखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बच्चों को है ना न्यूमेरिकल, कई बच्चों को सिर्फ थ्योरी पढ़नी होती है, राइट, और मैं इसी में अगर न्यूमेरिकल करा थोड़ी दिक्कत है। अगर किसी को देखनी है तो या न्यूमेरिकल किसके साथ देख ले, कोई दिक्कत वाली नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 न्यूमेरिकल तुम्हारी क्लियरिटी के लिए मैं करवा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यार एक चीज बताओ, अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दी वेलोसिटी एट मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, मतलब मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, सोचो और बताओ। देखो बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम पॉइंट पे। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब बेटा ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, ठीक है बेटा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो यार एक सिंपल सी बात बताओ, इस पॉइंट पे ऊपर की तो कोई वेलोसिटी है नहीं, सिर्फ इस तरफ की वेलोसिटी है, और भैया स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी इधर, u cos थीटा। क्या एक्सेलरेशन था इस डायरेक्शन में, नहीं, तो क्या इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, क्योंकि भाई वेलोसिटी में तो तभी चेंज आता है ना जब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, बट भाई इस डायरेक्शन में तो हमारे यहां पर है ही नहीं, तो भैया यहां पर हमारा कितना रहेगा, एक्सेलरेशन 0 है, तो भैया वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऊपर वाली वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि भाई जाते जाते रुक गया यहां पे, क्योंकि सिंपल सी देख लो ना बेटा, u sin थीटा थी यहां पर, है ना, और ऊपर किसकी वजह से जा रहा था, u sin थीटा की वजह से, और टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद वापस ऊपर जा रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब इस पॉइंट पे u sin थीटा खत्म हो गई होगी, बचेगी कौन सी, हॉरिजॉन्टल वाली, क्योंकि आगे तो जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर कितना बेटा u cos थीटा, यहां पर जो नेट वेलोसिटी होती है कितनी होती है, u cos थीटा होती है। तो बेटा इस चीज को क्या रखना है, तुम्हें याद रखना है, ठीक है, इस चीज को तुम्हें क्या रखना है बेटा, याद रखना है, ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की, दैट इज u cos थीटा, ठीक है। अच्छा अब यार एक चीज और कि फॉर व्हाट थीटा यू विल गेट मैक्सिमम रेंज। तो बेटा ये पूछ रहा है कि किस थीटा के लिए तुम्हारे को रेंज मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं, ठीक है। देखो रेंज इज इक्वल टू क्या लगाया था मैंने, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, ये लगाया था मैंने, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। अच्छा जी, तो एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मुझे रेंज को क्या करना है बेटा, मैक्सिमम करना है, क्या करना है, मैक्सिमम करना है, और पूछ रहे किस थीटा पे होगा, तो भैया एक सिंपल सी बात बताओ, साइन 2 थीटा जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, साइन 2 थीटा जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, तो रेंज भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। सिंपल सी बात है, अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो भैया रेंज की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और तो साइन 2 थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है कितनी होती है बेटा, +1, कितनी होती है, +1, क्योंकि सारे साइन एंगल्स की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम दैट इज +1। मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा। फिर से मेरे को बेटा बहुत खेद है, बहुत दुख है दिल में जिनके पास बायो है सिर्फ, ठीक है, मतलब ऐसी किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन दुख है बेटा, दुख है, ठीक है बेटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन इसको 2 थीटा को ना बेटा एक एंगल ही कंसीडर करो, ठीक है, इसको क्या करो, एक एंगल कंसीडर कर लो, बीटा मान लो इसको, ठीक है। तो मैंने मान लिया बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, तो बेटा साइन बीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो बस इसलिए करा लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो साइन के किस एंगल पे बनाता है बेटा, साइन बीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं साइन 90, क्योंकि साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो इस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 90 आ गया। एंड व्हाट इज बीटा, 2 थीटा के बराबर, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के एंगल पर तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा दैट विल बी मैक्सिमम, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छा अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा, कि एक प्रोजेक्टाइल था जिसमें u इज इक्वल टू कितनी रखी गई, 20 मीटर पर सेकेंड, और थीटा कितना रखा गया, 60 डिग्री से फेंका गया। तो तुम्हारे को रेंज बतानी है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, और मैक्सिमम हाइट बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं है बेटा। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या है बेटा, टाइम इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g।
तो टाइम इज इक्वल टू 2, u की जगह पे 20, साइन थीटा की जगह पे साइन 60, g की जगह पे 10, ठीक है। 2 इंटू 20 इंटू साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2 इंटू में 10, 2 से 2 खत्म, 1 जा 2 जा, तो कितना आ गया बेटा 2√3 सेकेंड्स। क्या आ गया 2√3 सेकेंड्स, क्या आ गया 2√3 सेकेंड्स। अच्छा जी, अगर मैं अब रेंज की बात कर लूं तो ये होता है बेटा u² साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। तो u² की जगह u² करोगे तो 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा 60 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 120 अपॉन में g की वैल्यू 10, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहां पर करेंगे इसको सॉल्व, अब यहां पर करेंगे इसको सॉल्व, क्या आएगा देखो देखो जरा ध्यान से, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, ठीक है। अच्छा जी, इंटू में साइन 120 कितना होता है बेटा बता देता हूं, √3/2 होता है। फिर से बायो वालों के लिए खेद है बेटा, बायो वालों के लिए दिल से सॉरी बेटा, जिनके पास बायो है, साइन 120 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2 होती है। अब यार एक काम करो यार, इतना परेशान क्यों होना, अनुराग चौहान मैथ्स लिखो यूट्यूब पे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ लो, सिंपल भाई, इतना ही कर सकते हो ना यार। अब ट्रिग्नोमेट्री का 11वीं 12वीं यूज होगा ही होगा, तो भैया वो तो रामबाण भैया पढ़ ही लो चैप्टर, तो क्या मजबूरी है ना। बायो वाले पढ़ी लो, अनुराग चौहान मैथ्स टाइप करो यूट्यूब पे, अनुराग भैया का चैनल आएगा, ठीक है, अनुराग भैया के चैनल से पढ़ लो यार, बहुत सिंपल सी चीज है ना। चलो अपॉन में 10, अपॉन में 10 एज इट इज, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया बेटा 20√3 मीटर्स। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आ गया 20√3 मीटर। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो वो तुम खुद निकालोगे बेटा, वो तुम खुद निकालोगे, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन भी करा दिया एक, ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन भी हो गया है ना। और भाई देखो मैं ना ज्यादा एडवांस में नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि यार ये बेसिक के बेसिक क्वेश्चन ही है। मेंस के लिए जो लेक्चर आएगा बेटा, जो बच्चे सीबीएसई ओरिएंटेड रहना चाहते हैं, दिस इज इनफ, राइट। थोड़ा सा मेंस का देख लेना जो अगला लेक्चर आएगा, ठीक है। अगला लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली कल अपलोड हो जाएगा, संडे है तो मैं अपना आराम से अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा जो कल आएगा लेक्चर वो वाला देख लेना एक बारी, है ना, तो उससे तुम्हारे को एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि भैया किस लेवल पे चीजें हैं। और भैया जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम घस के ढंग से पढ़ना है कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन के सारी टाइप्स पढ़ा दो अब तो एक काम करो, हमारे चैनल पर जेईई नीट सीरीज फ्री जेईई मेंस एंड एडवांस क्रैश कोर्स का एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें जाओ, सबसे पहले काइनेमेटिक्स से छान दो पूरा, छान दो पूरा, चलो शुरू हो जाओ बेटा, छान दो उसको पूरा, छान दो, ठीक है, मजा आ जाएगा तुम्हारे को कतई, ठीक है। तो आज के लिए बेटा, आज की क्लास को हम क्या करते हैं बेटा, यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। और यार बेसिक बेसिक चीजें तुम लोगों को सारी बता दी है मैंने, आज की क्लास को यहीं पे देते हैं विराम, ठीक है बेटा। अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, एक बढ़िया एनर्जी के साथ, एक बढ़िया बूम के साथ फोड़ देंगे बेटा इस बार, एक बार हमारे ही 90 होंगे, पूरे इंडिया में विस्तास विस्तास गूंजना चाहिए बेटा, मेरा यही एम है यार, विस्तास एकेडमी को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना, ठीक है यार, क्योंकि मतलब हमारी पूरी टीम पसीना बहा रही है यार 24 घंटे। हम सोच रहे हैं बच्चों के बारे में कि यार बच्चों को किस तरीके से कैसे कैसे चीज़ें कराई जाएं, ठीक है, कितना इफेक्टिव वे हम लोग टीचिंग का लेकर आ सकते हैं, ठीक है बेटा। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें हम लोग अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा वेरी सून, ठीक है, आप लोगों को विस्तास एकेडमी की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, तो भैया वेट फॉर दैट, फिजिक्स में ही ऑब्वियसली, ठीक है, तो भैया वेट फॉर दैट, तो मज़ा आ जाएगा, एकदम जीतेंगे, जिंदाबाद। चलो बेटा।